हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रैंड वेलकम है साथियों। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। और वो इश्यू है झारखंड में अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई। और ये जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आपको पता है झारखंड राज्य विधानसभा से झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया है। लेकिन अब भी ये एक्ट के रूप में नहीं आ पाया है, ठीक है, अधिनियम नहीं बन पाया है। क्योंकि आपको पता है कि सदन से पारित होने के बाद फिर इसमें गवर्नर महोदय का, महामहिम राज्यपाल महोदय का सिग्नेचर चाहिए, जो नहीं हो पाया है। क्यों? इसमें कुछ रीजंस है और इसी पर तकरार हो गई है सरकार में और राज्यपाल में। तो क्या ये जो विधेयक पारित किया गया है विधानसभा से, क्या ये वास्तविक रूप में अधिनियम बन पाएगा, कानून बन पाएगा और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक या अधिनियम के रूप में परिणत होगा? नहीं। अभी देखिए, विधेयक क्या हुआ? ड्राफ्ट विधेयक है अभी, ठीक है, अभी सदन से पारित हुआ, ये ड्राफ्ट है, ठीक है, ड्राफ्ट है, बिल है, इसको विधेयक ड्राफ्ट बिल है ये, ठीक है। अब ये इसको बिल को एक्ट में बदलना है, इस बिल को एक्ट में बदलना है। ये कब बनेगा? जब इसमें गवर्नर सिग्नेचर कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अभी इस बिल को एक्ट बनाने के लिए राज्यपाल के पास इसे भेज दिया गया है, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से इसे अप्रूवल नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे राजभवन और सरकार के बीच आ गई है रार। तो किस प्रकार अब अगली वैकेंसी हो, क्योंकि सरकार का टारगेट यही है कि जो सरकार का टारगेट है कि हम लोग अब झारखंड में जो नई वैकेंसी लाएंगे वो जेपीएससी से नहीं लाएंगे, वो किससे लाएंगे? एक नया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय आयोग बनेगा, एक नया आयोग बनेगा। उस आयोग के माध्यम से ही नई वैकेंसी 2404 पदों पर आएगी। क्यों? क्योंकि जेपीएससी पूरी तरह विफल रही है। जेपीएससी वैकेंसी लाने में और उसको कंप्लीट करने में पूरी तरह निकम्मी रही है, जिसके कारण सरकार अन्य राज्यों के तरह, बिहार के तरह, यूपी के तरह एक नए आयोग बनाने का निर्णय ले चुकी है और उसमें कह सकते 80% काम हो चुका है। अब राज्यपाल महोदय का जैसे ही साइन होता, यह आयोग अस्तित्व में आ जाता और फिर यहाँ पर इस आयोग के माध्यम से वैकेंसी आती और वो कम समय में पूरी हो पाती, क्योंकि इस आयोग के पास दूसरा कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही काम रहता है इस आयोग के पास। लेकिन ये वास्तविक रूप में आ नहीं पा रहा है, इसमें विवाद हो रहा है। तो क्या विवाद है? इस विवाद के कारण अब क्या लगता है ये वैकेंसी किस प्रकार फलीभूत हो पाएगी? तो झारखंड में कैसे होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति? सबसे बड़ा सवाल। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर की भारी कमी है। इसी बीच अब ये कैसे होगा? नियुक्तियां कैसे होगी? क्योंकि नया आयोग बन नहीं रहा है और सरकार का निर्णय था आयोग के माध्यम से लाएंगे। अभी इसमें क्या क्या कंट्राडिक्शन चल रहा है, किस किस पर विवाद है, फिर उस पर बात करते हैं साथियों। ये आपको पता है क्या हुआ अभी इस नियम के तहत? अभी क्या हुआ है, मानसून सत्र में जो बिल पारित हुआ था, विश्वविद्यालय बिल जिसको कहा जा रहा है, गवर्नर ने क्या कहा है? विश्वविद्यालय बिल पर बहुत सारी आपत्तियां हैं। गवर्नर का कहना है विश्वविद्यालय बिल पर बहुत सारी आपत्तियां हैं, इस आपत्तियों का निराकरण कीजिए। सरकार को कहा है कि आपत्तियों पर आप निराकरण कीजिए, इसका जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन, टीचर यूनियन, इसके अलावा विपक्षी पार्टी, जो विपक्षी पार्टी बीजेपी है, उनके द्वारा भी आपत्तियां दर्ज की गई है। क्यों आपत्तियां जो दर्ज की गई है उसके पीछे रीजंस देखिए क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो विवाद हो रहा है वो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में अब जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी, पहले इसमें राज्यपाल का रोल होता था, अब राज्यपाल का अधिकार को समाप्त करके सरकार नियुक्त करेगी वीसी को। इस पर बड़ा विवाद है और कोई भी अधिकारी या कोई भी पदासीन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम अपने कलम से ही अपने अधिकार को खत्म करें। यहाँ पे साइन करने का मतलब है वीसी की नियुक्ति में राज्यपाल का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, वर्चस्व खत्म हो जाएगा, सरकार नियुक्ति करेगी। इसीलिए यहाँ पर गवर्नर महोदय का
यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि इस पर एक प्रकार से कह सकते हैं आपत्ति हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे इस पर जो है आपत्तियां गवर्नर को, राजभवन को मिली है, इस पर विचार कीजिए, इस पर आप संशोधन कीजिए, या इस मामले में आपका क्या मंतव्य है, सरकार को ये जवाब देने का समय दिया गया है, ठीक है। अभी दूसरा बिल भी है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। और ये तो रहा एक न्यूज चैनल का। अभी हम अन्य न्यूज चैनल से भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है, ये तो अलग है, देखिए आपका राज्य। अब देखिए यहाँ पर स्वयं वही है, वीसी नियुक्ति व छात्र चुनाव पर राज्यपाल ने मांगा स्पष्टीकरण। राज्यपाल ने स्पष्टीकरण मांगा कि वीसी की नियुक्ति को लेकर जो सरकार नियुक्ति करेगी, इस पर बहुत सारी आपत्तियां हैं। उसके पास आवेदन गए हैं। कहाँ से आवेदन गए हैं? तो अलग अलग संगठनों के द्वारा आवेदन गए हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर विवाद है, कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव और छात्र संघ चुनाव से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए। विपक्षी दल, यहाँ लिखा है कि विपक्षी दल और कई छात्र संगठनों ने दावा किया कि इस विधेयक से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम हो जाएगी और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, सरकार का हस्तक्षेप इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पर आप विचार दीजिए, यानी सुझाव कीजिए, इस पर आप क्या सोचते हैं। राज्यपाल ने दोनों विधेयकों पर बिंदुवार स्पष्टीकरण मांगा और सरकार ने कहा है कि हमने जवाब भी तैयार कर लिया। अब देखिए सरकार की तरफ से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव है राहुल पुरवार, इनके द्वारा क्या कहा गया है कि लोक भवन, क्योंकि राजभवन का नाम अब क्या हो गया है, लोक भवन, तो लोक भवन ने विधेयकों को लौटाया नहीं है, विधेयक को लौटाया नहीं है, एक होता है विधेयक को वापस करवा, लौटाया नहीं है। विधेयकों के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। विभाग द्वारा पूछे गए बिंदुओं का विस्तृत जवाब बनाकर भेजा जा रहा है। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद दोनों विधेयक लागू किए जाएंगे। अब ये जवाब बनाकर भेज भी रहे हैं, है ना, जहां पर राज्यपाल महोदय को आपत्ति है उसका जवाब भी दे रहे हैं। इसीलिए आने वाला 1 मंथ, आप कह सकते हैं कि 1 से 2 मंथ हम इसको मानेंगे, 1 से 2 मंथ काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आयोग से जुड़ा हुआ, या कह सकते हैं इससे बिल से जुड़े हुए इस विधेयक पर अगर राज्यपाल महोदय का साइन हो जाता है, तो जिस प्रकार सरकार का सोच है उसी प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया नए आयोग के माध्यम से होगी, नया आयोग का गठन होगा और रिकॉर्ड कम समय में पहली बार झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। अगर इस पर राज्यपाल साइन नहीं करते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं, और अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आ चुका है कि आपको राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक यानी बिल जाता है तो वो कितने समय में साइन करेंगे, इसके लिए कोई आप समय पाबंदी नहीं रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं रख सकते हैं। यानी राज्यपाल को वैसे भी अधिकार अभी मिला हुआ है, तो राज्यपाल चाहे तो अभी साइन नहीं करे, इस सरकार का कार्यकाल भी तब तक खत्म हो जाए। हो सकता है नया सरकार नया रूप में नए चीजों को लेकर आए, ये विधेयक को वापस ले ले। तो आने वाला समय में देखिए 1 से 2 महीने के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंस होगा, सरकार कितने अच्छे तरीके से अपने बातों को रख पाती है, राज्यपाल महोदय को कन्विंस कर पाती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है कि अगर नए आयोग से भर्ती होती तो आयोग के माध्यम से पहला आयोग बनता, पहली वैकेंसी आती असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये जल्दी संपन्न होता। सबसे बड़ा का साथ है कि जल्दी संपन्न होता। जेपीएससी क्या करता है, एक वैकेंसी को 10 साल तक टालते जाता है। अब 2018 की वैकेंसी आज 7 साल हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 2008 की वैकेंसी में अब तक सीबीआई जांच हो रहा है। इसके बाद सीबीआई जांच में उनकी नियुक्ति पर तो जो रार है, तलवार लटकी, वो तो है ही, इसके बाद उनका प्रमोशन भी रुका हुआ है ना, जिस पर विवाद है, प्रमोशन भी रुका है। यानी जेपीएससी का एक भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्ति सफल नहीं रहा है, चाहे वो जेट हो, चाहे वो 2008 की बहाली हो या 2018 की बहाली हो, सब में कह सकते हैं कि वहां जो चीजें करप्शन के जो छींटे पड़े हुए हैं वो आज तक धुल नहीं पाई है। और उसका बोझ सिर्फ जेपीएससी पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि जो पास हुए हैं उस पर भी पड़ा है, और जो फेल हो गए उस पर तो पड़ा ही पड़ा है। तो ये बड़ा इश्यू है। अब देखिए इस पर क्या होता है, आप सब क्या सोचते हैं, अपने विचार को कमेंट में बिल्कुल रखिए, ठीक है, ताकि आपकी सोच से हम लोग भी रूबरू हो सके। और आप सबके मन में क्या है, क्या ये बहाली जेपीएससी से हो? मैं साफ साफ पूछता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं? अगर इस विधेयक पे साइन नहीं हुआ तो जेपीएससी से होगा, या नहीं हुआ तो फिर नए आयोग से होगा, ठीक है।
अगर राज्यपाल महोदय का साइन नहीं हुआ तो जेपीएससी से होगा, अगर साइन हो गया तो आयोग से होगा। आप सब क्या चाहते हैं, ये नियुक्ति प्रक्रिया किसके माध्यम से हो, जेपीएससी से हो या फिर नए आयोग से हो? इस पर आपका क्या मंतव्य है, अपने विचार को रखिए कमेंट के माध्यम से, है ना। जो जेपीएससी वाले हैं जेपीएससी लिखेंगे और जो नए आयोग वाले हैं वो नए आयोग लिखेंगे। तो देखिए अभी आपको 1 से 2 महीना मेरे विचार से वेट करना चाहिए। ये नवंबर या सॉरी आपका दिसंबर है, आपको जनवरी और फरवरी तक मैं आपको दे देता हूँ टाइम, फरवरी तक आपको वेट करना चाहिए। इस बीच में पूरी तरह क्लियर हो जाएगा ये साइन होगा नहीं होगा, इस विधेयक का अस्तित्व क्या होने वाला है। तो फरवरी तक वेट कीजिए। अभी आपका दिसंबर या जनवरी है ना, फरवरी फर्स्ट वीक में, मैं कह रहा हूँ फरवरी फर्स्ट वीक में, फरवरी लास्ट नहीं, फरवरी फर्स्ट वीक में आपका ये डिसीजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फरवरी फर्स्ट वीक तक वेट कीजिए, दिसंबर जनवरी 2 महीने का समय भी आप मांग कर रखिए। अभी सरकार के पास गया है, सरकार को जवाब देने में 10-15 दिन लग जाएंगे, फिर ये रिव्यू करेंगे। मिला जुला कर मैं मैक्सिमम आपको 2 महीने का समय दे रहा हूँ, 1 महीने में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 महीने का मैक्सिमम समय है। इस बीच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आने वाले समय में देखेंगे क्या चीज होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी किसके माध्यम से आनी है, इसके साथ ही साथ तब तक जेट का भी हो सकता है एग्जाम का डेट आ जाए। तो साथियों आप सभी अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, किसी स्टेट के सेट को क्रैक करना चाहते हैं या यूजीसी नेट को क्रैक करना चाहते हैं, या पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं, पीएचडी थीसिस लिखना चाहते हैं, इन सभी चीजों के लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको एवरीथिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको सारी मदद दी जाएगी। चाहे वो तैयारी करनी हो तो इसके लिए हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम फाइटर नंबर 1, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप क्लासेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है। आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़े, आपको जो भी हायर एजुकेशन से जुड़ी समस्या है वहां पर लिखें, आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और एक बात, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।